वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th की बायोलॉजी में से एनिमल किंगडम की बहुत सारी फाइलम को स्टडी किया था और हम पहुंच चुके थे कॉर्डेटा तक। कॉर्डेटा में हमने सब फाइलम कॉर्डेटा में से यूरोकॉर्डेटा को स्टडी किया था। अब हमें स्फेलोकॉर्डेटा बचा था। स्फेलोकॉर्डेटा को पढ़ने के बाद हमारे पास फिर हम वर्टिब्रेटा के ऊपर डिस्कस करेंगे। उसमें जो कुछ फाइलम्स रह गई हैं उनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक जो है वो स्फेलोकॉर्डेटा है। तो स्टूडेंट्स, अगर इससे पहले वाले आपने सब टॉपिक्स को नहीं पढ़ा है जो इनवर्टिब्रेट की फाइलम्स हैं और बाकी और इसके बेसिक्स टॉपिक्स जो हैं, आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर उसका लिंक है। उन एक एक करके सब टॉपिक को स्टडी करें। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हम हर क्लास के लिए बायोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं। 10th हो, 12th हो, 11th हो, नीट लेवल तक हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जो कोई क्वेरी रहती है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्फेलोकॉर्डेटा का जो एक मेंबर यहाँ पे हमने बनाया है, इसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं इसको रोस्ट्रम कहते हैं। इट इज़ नॉन एज रोस्ट्रम, इट इज़ नॉन एज ओरल ग्रूव, या इसको हम ओरल हेड कहेंगे, ओरल हेड कह सकते हैं। और ये जो हैं ये ओरल सिराई हैं, सिराई। एंड दीज आर द गोनेड्स। दिस इज द एट्रियल पोर, एट्रियल पोर। This is the caudal fin, caudal fin, and these are the myotomes, or we can say that they are the muscles. इस ब्रैंकियोस्टोमा को लैंसलेट भी कहा जाता है। हर एक फाइलम के स्टडी करने के लिए एक एक मेंबर को ज़रूर हम सामने उसकी डायग्राम बना रहे हैं। उसको देखकर हम फाइलम के डिफरेंट फीचर्स को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी कोई मेंबर बनाया है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जो उस ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव में एक में कैरेक्टरिस्टिक होंगे वही सारे ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। तो यहाँ पर भी उसी तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव को लिया है, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे और हम उस सारी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली चीज, स्फेलोकॉर्डेटा को स्फेलोकॉर्डेटा क्यों कहा जाता है? ग्रीक वर्ड है। स्फेलो का मतलब होता है हेड एंड कॉर्डा का मतलब होता है स्ट्रिंग। यानी इसका मतलब यह है कि इनके अंदर जो नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है वो हेड रीजन से लेकर टेल रीजन तक, यहां तक पूरा प्रेजेंट होता है। तो क्या है? नोटोकार्ड इज द रॉड लाइक एंड इट एग्जिस्ट फ्रॉम रोस्ट्रम अप टू द टेल रीजन। दूसरी बात क्या है? दे आर मैरीन। अगर हैबिटेट के हवाले से बात करेंगे, ये मैरीन है और मोस्टली सीडेंटरी होते हैं। और हम जानते हैं सीडेंटरी का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। लेकिन कुछ मूवेबल भी इसमें से होते हैं। और बॉडी कैसे है? सिलेंड्रिकल बॉडी है। आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल बॉडी है, इलोंगेटेड बॉडी है, एंटीरियर एंड भी पॉइंटेड है और उसका पोस्टीरियर एंड भी पॉइंटेड है। एंटीरियर एंड पे रोस्ट्रम है, हेड है, और पोस्टीरियर एंड पे टेल है और कॉर्डल फिन लगा हुआ है। उसके अलावा सीलोम की अगर बात करेंगे हम, ये ट्रू सिलोमेट्स हैं। एंटीरोसिलोमस इनको कहते हैं, एंटीरोसिलोमस, एंटीरोसिलोमस है ये। और दूसरी अहम बात यह है कि इनमें एक खास तरह के मसल्स होते हैं। दीज आर द वी शेप मसल्स एंड दीज वी शेप मसल्स आर नोन एज मायोटोम्स। दे आर प्रेजेंट थ्रू द बॉडी। एलिमेंट्री कैनाल के हवाले से अगर हम बात करें, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है। माउथ इज प्रेजेंट एंड एनस इज प्रेजेंट। लेकिन इनके यहाँ बक्कल कैविटी में एक खास तरह का आर्गन है, उस आर्गन को रोटेटरी आर्गन या मुलर आर्गन कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? दे हैव क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एंड उसके अलावा एक और बात, इनमें नोरोकार्ड प्रेजेंट होते हैं और जो नोरोकार्ड होती है वो थ्रू आउट द लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि ब्रेन और गैंग्लियन नहीं होते हैं। नो ब्रेन, नो ब्रेन, नो गैंग्लियन।
दैट मीन्स इनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन ब्रेन और गैंग्लियन नहीं होता है। एक और बात, जो इसका ओरल हेड है, यहाँ पर ये सिराई आप देख रहे हैं, ओरल सिराई इनको कहते हैं। ये एक तरह के सेंस ऑर्गन है और ये एक्ट करते हैं सेल्स ऑफ जोसेफ, दे आर द सेल्स ऑफ जोसेफ। उसके अलावा एक्सक्रीशन किसकी वजह से होती है? इनमें नेफ्रीडिया होते हैं, जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है। लेकिन एक खास चीज होती है, जो इसका ओरल हेड है, इस रीजन पे एक बहुत बड़ा नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है ओरल रीजन के ऊपर। उसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें प्रेजेंट होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होती। दैट मीन्स नो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। सेक्सेस ये सेपरेट इनमें, मेल यानी फीमेल और फीमेल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज देयर। और इनके हाँ जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। और इनमें लार्वा बनता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, लार्वा बनता है। इनमें जो गैमेटिक सेल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं आउटसाइड, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन एक खास बात इनके बारे में बताई जाती है, इनका स्पर्म जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट स्पर्म अमंग द कॉर्डेट्स। तो इस स्फेलोकॉर्डेटा को याद रखने के लिए हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा है। तो स्फेलोकॉर्डेटा के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखें। स्फेलोकॉर्डेटा इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है फ्रॉम इंटीरियर एंड अप टू द पोस्टीरियर रीजन, यानी स्नाउट से पूरे एंड तक। इनकी हैबिटेट के हवाले से बात करें, एक्सक्लूसिवली मैरीन है और सीडेंटरी ये होते हैं। उसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर खास तरह के मसल्स होते हैं, दे आर नोन एज मायोटम एंड वी शेप मसल्स। इनमें गोनेड्स प्रेजेंट होते हैं और उसके अलावा इस एंटीरियर रीजन पे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ओरल सिराई जोसेफ ऑर्गन को कहा जाता है, सेल्स ऑफ जोसेफ कहते हैं। एक्सक्रीशन इनके यहाँ नेफ्रीडिया के जरिए से होती है, उसको प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज है और सिलोम इसका जो है ट्रू सिलोमेट्स है, एंटीरोसिलोमस इनको कहा जाता है। जो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचे। थैंक्स।